दोस्तों तो चलिए सुनते हैं आज फिर से कहानी का अगला भाग। चांदपुर की चंदा पार्ट 22। चलिए सुनते हैं कहानी। आज से 6 महीने पहले मंटू को इस बात का दुख नहीं था कि एक साल में एक ही बार पैंट शर्ट क्यों सिलवाया जाता है। उसे इस बात का भी गम नहीं था कि मौसा 24 घंटे गाली क्यों देते रहते हैं। ये भी चिंता नहीं थी कि दिन भर सरजू में तैरने और दियारे में घूमने के लिए मौसी नाराज क्यों नहीं होती हैं। उसे तो नाव चलाकर लुरकी गाते, गाय चराते, 10 दिन पर पढ़ने जाते, दियारे में आवारा की तरह घूमते, छत पर गाना बजाते और मछली मारते हुए जिंदगी इतनी खूबसूरत लगती थी कि गम, दुख, चिंता किस चिड़िया का नाम है, इसका कभी एहसास नहीं था। एक बार की बात है, जेठ की दोपहरी जल रही थी। उत्तर टोला जाते समय पिंकी एक गली में टकरा गई। दोनों आमने सामने हो गए, लेकिन पिंकी ने मंटू की तरफ देखा तक नहीं। मंटू को ये नागवार गुजरा। उसे कई दिन तक खाना पीना ठीक नहीं लगा। वाह रे महारानी, एक नजर देख लिया होता तो कौन सा गोराई आपका कम हो गया होता। मंटू ने घर आते ही साउंड बॉक्स को उत्तर टोले की तरफ घुमाया और फुल वॉल्यूम में बजाया। जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम जब है तन्हा मरना। उस समय पिंकी का ना देखना ही जीवन का सबसे बड़ा दुख था। तब सारा जीवन उदास हो चला था। लाइट आते ही दिन में भजन की तरह 1 घंटा यही बजता था। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। नीचे से गुड़िया चिल्लाती तो कभी मौसी बोलती, रे आवारा, बजाने के लिए और कोनो गाना नहीं है का। देखते ही देखते वो वक्त बीत गया। कुछ महीने बाद प्रेम की साधना में मंटू कामयाब हुआ। पिंकी ने खत में फिर लिखा, का पगला जाते हो काजी, एक के गनवा 4 घंटा बजाते हो। अब एक गाना दोबारा बजा तो सोच लेना, तुम्हारा लव लेटर चूल्हा में झोंक कर सारी आशिकी फूंक देंगे। मंटू ने नाव पे बैठकर मुस्कुराते हुए इधर से लिखा था, ए कलेजा, जानती हो तुम खिसियाती हो तो लगता है कि चूल्हे पर गाजर का हलवा बन रहा है। मन करता है झट से मुंह में डाल लें। तुमका का पता कि तुम एक बार देख लेती हो तो शरीर का 1 किलो खून बढ़ जाता। पिंकी ये जवाब पढ़कर कई दिनों तक खूब हंसी थी और इधर से लिखा था, ए बेवकूफ, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, खून को किलो में नहीं लीटर में नापेंगे। मंटू ये जवाब सुन देखकर दियारे में चिल्लाते हुए खूब दौड़ा था। तब उसे लगा था कि खत आना जाना और सवाल का जवाब और जवाब का सवाल आना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसने एक दिन फिर पूछा था, ए करेजा, हम जो तुमसे प्रेम करते हैं उसको किससे नापेंगे, किलो से कि लीटर से। पिंकी ने अगले खत में सवाल का जवाब लिखा था, थप्पड़ से। ये पढ़कर मंटू खूब हंसा था और उस चिट्ठी को चूमते हुए छत पर बजते गाने का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। लेकिन आज इन 2 महीनों में हैरत इस बात की है कि जिंदगी 180 डिग्री उल्टी हो गई है। आज मंटू किसे बताए कि उसके दिल में क्या है। आज तो बिना किसी टेप रिकॉर्डर के ही गम के अंतहीन गाने रिपीट मोड में बज रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी ने कौन सा रेडियो स्टेशन पकड़ लिया है जिसमें 24 घंटे सिर्फ दर्द के नगमे ही सुनाई दे रहे हैं। बाकी सब सोचते सोचते रात गहरा गई। अंतहीन विचारों के तूफान में आंखों से नींद गायब हो गई। दियर में हवा सनन सनन चलने लगी। ठंड बढ़नी शुरू हो गई। ठंड से बचने के लिए राकेश ने मड़ई के चारों तरफ बबूल के पेड़ की लकड़ी और पुआल रख दिया था। पुआल में हवा न घुसे इसलिए पुआल के ऊपर प्लास्टिक बांध दिया गया था। लेकिन फिर भी ना जाने कहां से हवा आती और सारे शरीर को सुन्न कर देती थी। मंटू ने आंख पोंछ कर फिर करवट बदल लिया। बगल में देखा राकेश बेसुध सोया है और मड़ई की दरार से हवा और चांदनी उसके चेहरे पर एक साथ टकरा रही। मंटू की नजरें उस दरार में से झांक रहे आसमान में अटक गई। उसने देखा कि चमकीले चांद को कोहरे ने ढक लिया है। एक पल लगा कि क्या उसका जीवन भी ऐसा नहीं हो गया है। क्या इस कोहरे भरे रात की सुबह होगी भी या नहीं। चांद को देखकर उसकी तंद्रा टूट गई। जब होश आया तब दियारे में सन्नाटा गूंज रहा था और उस सन्नाटे को जब जब सियारों की आवाज काट देती थी, आंखों की पुतलियों में दर्द उतर आया। कभी चांद को देखकर अपनी चंदा को याद करने वाले मंटू की आंखों की पुतली पर गुड़िया आकर बोलने लगी, रे आवारा, खाना खा ले।
तभी मौसी पूछने लगी, ए बबुआ मंटू, खाना खा लिए हो? मंटू चौंक कर उठ गया। इस बार रोया नहीं गया। अब तो चांदपुर का ऐसा कोई कंधा नहीं बचा जिसके ऊपर सिर रखकर मंटू रोया न हो। कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जिसने मंटू के आंसू पोंछकर सांत्वना के दो शब्द न कहे हों। मंटू ने देखा, मोती उसके पैरों को चाट रहा है। गुड़िया की जब विदाई हुई थी तब भी उसने कई दिन तक कुछ खाया नहीं था। यहाँ तक कि गुड़िया के मरने से 3 दिन पहले मोती रात भर रोया था, लेकिन आज मोती मंटू के पैर चाटते हुए पूंछ हिला रहा था। मंटू उठकर बैठ गया। रमेशर की शक्ल आंखों के सामने नाचने लगी। इधर गांव में हल्ला हुआ है कि रमेशर के मेहरारू और बेटी मर गई। मंटू आवारा हो गया, अब आगे नाथ न पीछे पकहा, दुनिया से बैराग हो गया। अब वो साधु बनेंगे। आज वो सारा घर भूत खाने की तरह साए साए कर रहा है। जिस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले थे वो अब डरा रहे हैं। अब उस आंगन में सांझ होते ही झींगुर बोलने लगते हैं। एक दिन तो मंटू को जाने की हिम्मत न हुई। उसने देखा दरवाजे के आगे लेटे पालतू कुत्ते मोती की आंखें भी भीगी हैं। मंटू मोती को लेकर इस पार आ गया। आज मोती की आंखों में से भी नींद गायब है। आज तक मंटू को राकेश का सहारा था, लेकिन अब मंटू को लगता है कि एक और सहारा मिल गया है, वो है मोती। मोती अब उसके साथ ही जागता है, साथ ही सोता है। लेकिन शीतलहर जब बढ़ जाएगी तब क्या होगा? आज तो राकेश दोनों टाइम घर से खाना लाता है, लेकिन कब तक लाएगा? अभी तो राकेश के घर वालों को उस पर दया आ रही है, लेकिन कल से क्या होगा? काश आज माँ होती, काश आज पापा उससे पूछ लेते एक बार मेरा हाल। आखिर मैं भी तो उनकी ही औलाद हूँ। जीवन में पहली बार मंटू को माँ और बाप की याद आई माँ जैसा ही स्नेह रखने वाली गुड़िया। उसको भी तो ईश्वर ने छीन लिया। जिस प्रेयसी को देखकर जीने की तमन्ना जगी, वो भी अब चांदपुर छोड़कर जा रही है। क्या अब ये दुनिया छोड़ देना उचित नहीं होगा? मंटू के मन में आत्महत्या जैसे विचार घूमने लगे। दिल के करीब रह रहे सारे चेहरे आंखों के सामने आने लगे। हाय पिंकी, तुम कभी माँ थी, कभी बहन, कभी भाई और कभी गुरु। तुम प्रेयसी तो दिखी ही नहीं। पीले सूट में खूबसूरत सी पिंकी को याद करके मंटू फिर रोने लगा। इस बार रोते समय आंसू तो नहीं आए, मुंह से रोने की आवाज निकलने लगी। राकेश की नींद खुल गई। कहाँ हुआ रे मंटू? राकेश झकझोरने लगा। मंटू चुप हो गया। सारी रुलाई सिसकियों में बदल गई। मंटू उठ खड़ा हुआ। अब हम जा रहे हैं। राकेश आंख मलते हुए बैठ गया। आधी रात को पगला गए यार। अब इसी सरयू में कूद कर मर जाऊंगा, कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में। राकेश की नींद सच में खुल गई। पगलाओ मत, चुपचाप सो जाओ, 2 बज रहा होगा। तुम सो, हमें नींद नहीं आ रही। मंटू के कदम सरजू की तरफ बढ़ने लगे। राकेश का जी सांसत में पड़ गया। वो पीछे दौड़ने लगा। अरे यार चल सो जा, सुबह चलेंगे ना उस पार, पिंकी की खबर लाएंगे। रात के 2 बज गए थे। ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी। राकेश ने देखा मंटू कांप रहा है। उससे अपना शॉल उड़ा दिया। 20 दिन से चुप कराते कराते ऊब गया है, लेकिन मंटू का दुख दोस्ती का साझा दुख है। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, चल अब सो जा भाई, सुबह चलेंगे पिंकी से मिलने। कहाँ पिंकी से मिलने? वो सहतवार जा रही है सिलाई कढ़ाई सीखने। कहीं रोक कर मिल लेना। अब ये तुम्हारा रोना धोना हमसे देखा नहीं जा रहा है। मंटू के आंसुओं की रफ्तार कम हो गई। उसकी बाहें सिकुड़कर पूछने लगी, तुमको कैसे पता कि पिंकी सहतवार जा रही है? 7 किलोमीटर दूर साइकिल से। राकेश ने समझाया, हाँ भाई, तुमको बताना भूल गया। मंतोसवा कह रहा था कि सांझ को पिंकी लड़कियों को पढ़ा रही है। 10 दिन में 7वीं 8वीं 9वीं की 30 लड़कियां हो गई हैं। मंतोस की बहन भी तो उसी से पढ़ने जाती है। मंटू की आंखें इस नए समाचार से थम सी गईं। आखिरी उम्मीद की चटक चांदनी जिंदगी के इस अंधकार भरे दियारे में जलने लगी। एकाएक उसकी आवाज में परिवर्तन आ गया। तुमसे मंतोस कब मिला था? कल घाट पर सब चर्चा कर रहे थे कि पिंकी कोचिंग पढ़ा रही है, वो भी बिना फीस के। मंटू की हृदय गति परिवर्तित होने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो। लास्ट लेटर में उसने कहा था कि ब्याह तय हो गया, हो सके तो भूल जाना, और आज पढ़ाने लगी? ये एकदम झूठ है। चल ना मंतोस के यहाँ, चल अभी, चल अभी कुछ हुआ। राकेश को गुस्सा आया। पगला गए हो क्या? इस आधी रात को नदी पार करोगे? हवा देख रहे हो, बर्फ गिर रहा है। मंटू ने कहा, तुम सो, हम अकेले जा रहे हैं। इतना कहकर वो नदी की तरफ जाने लगा।
आगे आगे मंटू और पीछे पीछे मोती। मंटू की चाल बढ़ गई, लेकिन अगले ही पल राकेश से रहा न गया। पीछे पीछे वो भी दौड़ने लगा। रुक रे, आ रहा हूं। मंटू ने चाल धीमी करके संतोष की गहरी सांस ली। थोड़ी देर में दोनों घाट किनारे आ गए। इधर घाट का नजारा वीरानगी और भयावहता के गीत गा रहा था। आसमान में चांद को जब तब बादल ढक लेते थे और तेज हवा में दियारे की ये रात हड्डियों से बात कर रही थी। राकेश के मुंह से सिसकारी निकल गई। आज जान लेकर मानोगे? मंटू ने नाव खोल दिया। बाढ़ के बाद आज पहली बार इतनी रात को नाव खुल रही थी। राकेश को डर था कि सुबह कोई बाबूजी से कह दिया तो आफत होगी, लेकिन मंटू के लिए वो कुछ भी कर सकता था। मंटू नाव में बैठ गया। सामने मोती पूंछ हिलाता रहा। सहसा मंटू का हृदय प्रेम से भर गया। उसने झट से उठाकर मोती को भी नाव में बिठा लिया। पानी से टकराकर आने वाली हवा और तेज हो गई। मंटू ने आसमान की तरफ देखा। चांदपुर की तरफ चांद झुक गया है, ठीक उत्तर टोले की तरफ। उसके दिल ने पूछा, क्या चांदपुर की चंदा सो रही होगी चैन की नींद? क्या वो बदल गई? क्या कल मिलने जाऊंगा तो बात करेगी? गांव के लोग क्या कहेंगे कि मौसी और बहन के मर जाने के बाद ये पिंकी के चक्कर में पड़ा है। ना ना, वो नहीं जाएगा, लेकिन मौसी और गुड़िया के बाद पिंकी ही तो है। नाव चलने लगी और मंटू के हृदय में द्वंद्व भी। मोती को उसने शॉल उड़ाकर बाहों में भर लिया। राकेश ने जमाई लेते हुए चप्पू थाम लिया। सरजू जी के शांत पानी में चप्पू की आवाज किसी अनोखे साज सी बजने लगी। मंटू ने बड़े दिन बाद जमाई ली और उसी नाव पर लुढ़क कर सो गया। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।